नाहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना अल्लाहुम्मा अइज़ना मिन शुर्रि अनफुसिना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इस कायनात का खालिक मालिक हाकिम परवरदिगार है, बादशाह हकीकी है, हम सब का रब है। और दुरूद सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को वो नूर दिया, रोशनी दी, गाइडेंस दी, हिदायत दी, मार्गदर्शन दिया, जीने का करीना सलीक़ा और तरीक़ा सिखाया और इस दुनिया में रहकर इंसान किस तरह से कामयाबी की ज़िंदगी गुजारे उसका मुकम्मल लाहे अमल, उसवा, नमूना, एक आदर्श अपने कौल से और अपने अमल से दुनिया के सामने पेश फरमा दिया कि इंसानियत इस दुनिया में भी कामयाब हो और कल अल्लाह के हुजूर जब वो खड़े हों तो वहाँ भी वो सुरख़ुर हो सके, जन्नतुल फ़िरदौस उनका मकाम, जन्नतुल फ़िरदौस में उनको अपना वो बुलंद मकाम पा सकें। रुफ़क़ाए मोहतरम माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक अपने पूरे शबाब पर है और इसकी बरकतों से हम फैज़याब हो रहे हैं। इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन सारी दुनिया में डेवलप हो चुकी है और तकरीबन दुनिया ये लॉकडाउन की सिचुएशन से गुज़र रही है। ये वायरस जो इस वक्त सारी दुनिया को अपने लपेटे में लिए हुए हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की अपने मुख्तलिफ़ रिसर्चेस हैं। कुछ कहते हैं कि मैन मेड है, कुछ कहते हैं कि डेवलप किया हुआ है, कुछ कहते हैं कि ये आसमानी आफत है। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन इसने कुछ बातें बहुत सुकून के साथ हमको बैठकर सोचने पर गौर व फिक्र करने का गोया कि एक मौका दिया है। क्वारंटाइन की सिचुएशन में सुकून के साथ अपने आप से गुफ्तगू करने का मौका दिया है, अपने आप से मुलाकात करने का गोया के मौका दिया है। और रमज़ानुल मुबारक के पैगाम को भी अगर आप देखें तो ये पैगाम असलन तक़वा हासिल करने का पैगाम है। ये पैगाम अपने तज़किये का पैगाम है, अपनी तरबियत पर तवज्जो करने की बात इसके हवाले से आती है। और इसी हवाले से रमज़ान मुबारक का पैगाम अपने आप को जानने का पैगाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पे किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा हो। असलन जो तक़वा की कैफियत मतलूब है, अगर आप गौर करें तो तक़वा कहाँ है? कहीं नज़र आता है? कहीं माइक्रोस्कोप से नज़र आता है? कहीं माइक्रोस्कोप से नज़र आता है? ये तक़वा है कहाँ? तक़वा हा होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वा अंदरून की कैफियत का नाम है। गोया कि ये अपने अंदरून की दुनिया को बदल देने का नाम है। हम दुनिया में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, दुनिया में एक चेंज चाहता है, हर कोई चाहता है कि दुनिया बदले, उसकी बात सुनी जाए, उसकी बातों को लोग तवज्जो के साथ सुने। लेकिन उसके सबसे पहले जो उसको ये बताया गया है कि तुमको अंदरून से वो तब्दीली लाना होगी जो बैरून में मतलूब है। इंसान के अंदर उसको झांकना होगा, अपने मन में डूब के पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा न बनता न बन, अपना तो बन। तो गोया कि ये बहुत सुकून के साथ अपने अंदर झांकने का ये मौका हमको इस वक्त मैसर है और रमज़ानुल मुबारक के भी हवाले से। और इसका ताल्लुक़ जैसे मैंने कहा कि वो तक़वा के साथ है। तो आइए हम जाने इंसान को, हम देखें अपने आप को। हमारा ओरिएंटेशन इस तरह से है कि हम बैरून की दुनिया को देखते हैं, इसकी गलतियां हैं, फ़ला ऐसा है, फ़ला बदमाश है, फ़ला इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, वो तो बहुत गलत रास्ते पर चल रहा है, उसके तो मामलात ही सही नहीं है। लेकिन हम अपने आप पर कभी फोकस नहीं करते। तो ये मौका असलन अपने आप पर फोकस करने का है कि हम जाने क्या है। आप देखिए कि दुनिया ने जब अपने आप पर फोकस करने के लिए कहा गया तो सारी साइंस ने जो फोकस किया वो जिस्म पर फोकस किया, वो मादे पर फोकस किया और उसके ज़रिए से मादे की तरक्की हुई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान के अंदर सिर्फ इंसान मादा नहीं है,
बल्कि उसके अंदर एक रूह है और उस रूह तक वो पहुंच नहीं पाता। ये उसका प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा वो पहुंचता है तो उसको उसका जिस्म नजर आता है, हाथ नजर आते हैं, कुछ चीजें नजर आती हैं और इसी पर वो फोकस हो जाता है। चुनांचे दुनिया का सारा मेडिकल साइंस अगर आप देखें तो इसी हवाले से वो गुफ्तगू करता है। अब साइंस ये बताती है कि अगर हम अपने जिस्म पर नजर डालें तो इंसानी जिस्म के अंदर अगर एक एवरेज वेट लिया जाए 70 किलो तो उसमें 43 किलो ऑक्सीजन है, उसमें 16 किलो कार्बन है, उसमें 7 किलो नाइट्रोजन है, उसमें 1 किलो कैल्शियम है, उसमें 780 ग्राम फॉस्फोरस है, उसमें 100 ग्राम सल्फर है, 95 ग्राम क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है 2 मिलीग्राम और गोल्ड है 0.2 मिलीग्राम। इस तरह से गोया कि उसका वो सारा जो कुछ वो बना है तो वो कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस है जिसके साथ में वो बना है। फिर आप देखें तो 96% ये पूरा ह्यूमन बॉडी ये इसी तरीके से बनी है। फिर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि आपके अंदर 65 से 70% पानी है, 70% इंसान के जिस्म के अंदर पानी है। तो अब आप अंदाजा लगाइए 4.5 से 5.5 लीटर उसके अंदर ब्लड है। तो जब इंसान जाहिरी चीजों पर शक करता है तो उसको लगता है कि मैं यही हूं, मैं जो कुछ हूं बस यही हूं और मेरे अंदर अगर कोई बीमारी आती है, सारी चीजें आती है तो उसका इलाज मैं इसी जरिए से तलाश करूंगा। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। कुरान ये कहता है कि हमने इंसान को एक उसके सत को एक बहते हुए पानी से चलाया। सुम्मा जालनाहु नुत्फ़ा, फिर हमने उसको नुत्फे से उसकी पैदाइश की। सुम्मा जालनाहु नुत्फ़तिन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने उस नुत्फे को एक महफूज ठिकाने पर उसको रख दिया, माँ के रहम मादर में, फ़ी क़रारिन मकीन, महफूज मुकाम पर रख दिया। तो ये इंसान है, उसके कुछ बॉडी सेल्स हैं, उसके न्यूट्रॉन्स हैं और ये कहते हैं कि मुस्तकिल ये जो उसके न्यूट्रॉन्स हैं, उसके बॉडी सेल्स हैं, ये तब्दील होते रहते हैं। अभी हमने गुफ्तगू का जब से आगाज किया वहां से लेकर अभी तक बिलियंस ऑफ उसके अंदर बॉडी के सेल्स हैं, वो सेल्स बदलते रहते हैं। गोया कि इंसान एक मुस्तकिल चेंज से गुजर रहा है। फिर अब ये भी बात हमारे सामने आ रही है, ये कह रहे हैं कि लोग कि इंसान के अंदर 43% उसके अपने सेल्स हैं, बाकी उसके अंदर वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं और कई चीजें हैं जिससे मिलकर के वो इंसान बना है। तो गोया कि ये जो एक जो ये हस्ती है जिसको हमने सिर्फ जाहिर में बदन समझ लिया और सारी बदन की जरूरियात को पूरा करने में हम लग गए। खाओ पियो ऐश करो, ये मिला तो वो मिला तो वो, बंगला होना चाहिए, गाड़ियां होना चाहिए और सारे लग्जरीज होना चाहिए, सारे आसाइशें होनी चाहिए और इंसान उसी के अंदर भागता रहा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और ज्यादा पाने की धुन ने तुमको गफलत में डाल दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम लबे गौर को पहुंच गए, तुम खबरों को पहुंच गए। ये उसकी हकीकत है। सारी चमचमाती दुनिया के ऊपर आप नजर डालें तो दुनिया भाग रही है, एक शराब है, एक मृगजड़ है, एक माया जाल है जिसके पीछे इंसान भागता चला जा रहा है। यह समझ में आ रहा है लोगों को कि कितनी जरूरत है इंसान की। इंसानी जरूरतों में क्या है, खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, कुछ जरूरत की चीजें मिल जाए, लेकिन जब लग्जरीज की आप बात करेंगे तो जाहिर है कि इसका कोई एंड नहीं है और बस वही सब कुछ भागते 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 एक दिन समझ में आता है कि टाइम खत्म और द एंड, गेम खत्म हो जाता है। तो उससे पहले इंसान जाग जाए, अपने आप को समझें, अपने आप को जाने, मारिफत ज़ात। और मारिफत ज़ात ये इस लिहाज से कि मारिफत रब हासिल हो जाए उसको। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम, कुरान का बहुत साफ पैगाम है। देखो उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। तो फ़अंसाहुम अनफुसहुम, जब उन्होंने अपने आप को भुला दिया, जब उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको अपने आप से गाफिल कर दिया। ये दोनों का रास ताल्लुक है। तो इंसान अपने आप को जाने, अपने अंदर डूबे, अपने जो कुछ ख्यालात हैं, अपने जो सोच है, जो उसकी जो विचार है, जो उसकी सोचने समझने की ताकत अल्लाह ने उसको दी है, वो गौर फिक्र करे। और गौर फिक्र जहाँ कायनात में गौर फिक्र की तरफ कुरान तवज्जो दिलाता है, या आयात कुरान कहता है निशानियाँ हैं कायनात में फैली हुई, वो फ़ी अनफुसिकुम, तुम्हारी अपनी ज़ात में भी बहुत सारी निशानियाँ मौजूद हैं, उस लिहाज से वो अपने आप पे गौर करे। कुरान ये कहता है कि इंसान की शख्सियत में कुछ कमज़ोर पहलू हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, हमने इंसान को पैदा किया एक नुत्फ़े से और देखते ही देखते वो सरी झगड़ालू हस्ती बन गया। झगड़ा करना, बात बात के ऊपर बहस और मुबाहिसा करना, ये गोया कि उसकी फितरत में। व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, कुरान ये कहता है कि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। और फिर कुरान ये कहता है कि वकानल इंसानु अजूला, इंसान बहुत जल्दबाज वाक़ हुआ है, अजूल वाक़ हुआ है, उजलत पसंद है, जल्दी रिजल्ट चाहता है। अभी उसने जो कुछ काम किया उसके नतायज हमें जब ही देखना चाहता है। सब्र उसके अंदर गोया के कम है, ये उसका एक प्रॉब्लम है।
और फिर कुरान ये कहता है कि वैज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ा व नअ बिजानिबिही वैज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। उसका मामला ये कि ज़रा सी उसको तकलीफ पहुंचती है तो मायूस हो जाता है, ज़रा सा कुछ मिल जाता है तो इतराता है, फूलता है और फिरौन बन जाता है, अना रब्बुकुमुल आला के दावे करता है, और ज़रा सी तकलीफ पहुंचती है तो मायूस हो जाता है। गोया कि उसकी शख्सियत की जो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स पहलू है, ये उसका जिस्म, ये उसकी सोच, ये उसके इमोशंस, ये तमाम चीज़ें उस पर वो कंट्रोल हासिल करे, ये ज़रूरी था। अब उसके लिए अल्लाह ताला ने जो इंतज़ाम फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी भेजे और उनके ज़रिए से अपना पैगाम लोगों तक दिया। खुद अपनी मारिफत ज़ात उसके अंदर रख दी। इंसान के अंदर अंतरात्मा है, उनको उसका ज़मीर है, उसको अल्लाह तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें दरकार थी वो उसके अंदर रख दी। फिर अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और फिर किताबें नाजिल फरमाई। चुनांचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस किताब के उस पैगाम के साथ तशरीफ़ लाए। ये तमाम चीज़ें किस लिए है? ये तमाम चीज़ें इसलिए है कि इंसान का तज़किया हो, उसकी तरबियत हो, उसके जो कमज़ोर शख्सियत के कमज़ोर पहलू उस पर वो कंट्रोल हासिल करे और गोया कि इस दुनिया में वो कामयाबी की तरफ गामजन हो जाए। इसलिए ये तमाम चीज़ें आई। ये कोई ज़बरदस्ती का बोझ नहीं था। इंसान की जो ह्यूमन मशीन है, इसके लिए इसके अंदर क्या क्या कमज़ोरियाँ थी ये उसका क्रिएटर बहुत अच्छे से जानता था। चुनांचे उसी लिहाज से उसने वो पैगाम दिया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, फरमाया कि ये हिदायत है तमाम इंसानों के लिए। वह बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और इसमें रोशन निशानियाँ हैं और फुरक़ान है, हक़ और बातिल की कसौटी है। सही क्या है, गलत क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसको तुम इस पर परख सकते हो। ये कसौटी गोया कि तुमको दी गई। और इस महीने में चाहा यह गया कि बहुत सुकून के साथ इंसान रोज़े रखे, सुबह से सहरी से अपने मालिक की तरफ वो राग़िब हो जाए, बहुत सुकून के साथ बैठ कर के इबादत करे, खाना पीना जो ज़रूरियात ज़िंदगी है कुछ थोड़ा सा उसको बाजू रख दे और वो अपने रब के अहकामात की पाबंदी करने की कोशिश करे। फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा अल्लाह को होगा, इससे फ़ायदा अल्लाह के रसूल को होगा, इससे फ़ायदा किसको होगा? ये बात बताएगी कि तमाम चीज़ें तुम करोगे लालकुम तुफ्लिहून, कुरान ये बार बार कहता है। फला तुमको मिलेगी, कामयाबी तुमको मिलेगी, तुम अगर अमल करोगे तो तुमको कामयाबी मिलेगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसानों को ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसके अंदर ज़मीर और अंतरात्मा रखा, पैगंबर भेजे, किताबें नाजिल की। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी था कि एक ट्रेनिंग का एक कंप्लीट प्रोग्राम उसको दिया जाए, क्योंकि किताबें पढ़ लेने से वो इल्म तो कुछ इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन इल्म की वो कैफियत और अमल की तरफ राग़िब होने की वो कैफियत वो नहीं मिलती। उसका सिर्फ एक इल्म की हद तक की कुछ चीज़ें उसके पास आ जाती है, नॉलेज की हद तक होती है, इंफॉर्मेशन की हद तक होती है। चुनांचे 1 महीने का एक मुस्तकिल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया और इससे गुजारा गया। और ये असल बात है कि इंसान इस हवाले से कोशिश करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय रज्जे के कुछ नहीं मिलता, और कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि रोज़ा रखते हैं और झूठ बोलते हैं, रोज़ा रखते हैं और गाली गलौज करते हैं, रोज़ा रखते हैं और उन्होंने कैसा रोज़ा रखा कि उनके जिस्म को तो उन्होंने रोज़ा रखा दिया, लेकिन उनका आँख का रोज़ा नहीं, उनके कान को रोज़ा नहीं, उनकी ज़बान को रोज़ा नहीं, उनको कंट्रोल नहीं। तो रोज़ा असलन रुक जाने का नाम है। सौमन कहते हैं संयम, अगर आप इसको हिंदी में देखें तो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना। तो इस लिहाज से इस ओरिएंटेशन के साथ अगर रोज़े रखे जाएंगे तो मतलूबा कैफियत और नतायज उसको मिलेंगे। इंसान के अंदर हसद है, जलन है, अनानियत है, खुद पसंदी है, खुद नुमाई है, लालच है, हिर्स है, बुखल है, नाशुक्री है, जल्दबाजी है, निफाक है, किस तरह कितनी बीमारियां हैं, बचकानापन है, चिड़चिड़ापन है, वो मायूस हो जाता है, सुस्ती और काहिली है, वो तसन्नो और बनावट इख्तियार करता है। कितनी चीज़ें हैं जिसका हम जिक्र करें। हम में से हर शख्स बैठे बहुत सुकून के साथ, ये मौका है। और दूसरे क्या कर रहे हैं, इससे अलग हटकर थोड़ा सा अपने आप पर फोकस हो जाए और देखें कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, मैं ज़रा गुस्से में आ जाता हूँ ज़्यादा, मैं जो तो छोटी छोटी बातों पर कुछ झुंझलाहट का शिकार हो जाता हूँ। थोड़ा सा फीडबैक भी ले, फीडबैक ले अपने दोस्तों से, फीडबैक ले अपने बीवी से कि मेरे अंदर वो क्या कमी है और उस कमी को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो गोया कि तज़किया कहते हैं, अगर तज़किये के अंदर ये मफ़हूम शामिल है कि जो कुछ एक चीज़ को डेवलप करते हुए जो कुछ उसके अतराफ़ की जो चीज़ें हैं, झाड़ झंकार है, जो कुछ उसको उसके नशोनुमा में रुकावट बनने वाली चीज़ें हैं, उसको रोक दिया जाए और उसको नशोनुमा दी जाए, अच्छी चीज़ों को परवान चढ़ाया जाए। गोया कि ह्यूमन इंसानी शख्सियत के इर्तिक़ा का एक मुकम्मल प्रोग्राम है।
अच्छे चीज़ों को परवान चढ़ाना, अपने अंदर अच्छाइयों को, खूबियों को, हम ये कहते हैं कि वो कुरानी औसाफ जो मतलूब हैं उसको परवान चढ़ाना। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को जो खलीफा बनाया, वो खलीफा फिल अर्ज़ होने की हैसियत में जो सलाहियतें उसको दरकार है, वो सलाहियतों को परवान चढ़ाने का ये महीना है। गोया कि अपने अंदर कुरान जिस तरफ इशारा करता है, सब्र, शुक्र, इखलास, लिल्लाहियत, मोहब्बत, एहसान, जुहद और फ़क्र, ईमान और यकीन की कैफियत, बहादुरी और शुजात, दावत दीन के लिए दरकार सिफ़ात, इस लिहाज से जो सिफ़ात दरकार हैं वो क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करने का ये मौका है। ये पूरा महीना है, इस पूरे महीने की ट्रेनिंग का मकसद ही ये करार दिया गया, लाल्लकुम तत्तकून। और इसमें आप देखें तो आला तज़किया ये कुरान मजीद है। ये जश्न नुज़ूल कुरान का महीना है और कुरान के साथ वाबस्तगी का महीना है। जो लोग इसमें कुरान के साथ वाबस्ता हो जाए, वातसिम बिल्लाह कहा गया और कहा गया दूसरी जगह वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी के साथ वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह की रस्सी, कुछ लोगों ने कहा दीन है अल्लाह का, कुछ ने कहा कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद जो तुम्हारे पास है, इसके साथ वाबस्ता हो जाओ। तो जब आप इसके साथ वाबस्ता हो जाएं, इसके साथ पूरा एक महीना रमज़ान मुबारक का उस कैफियत के साथ गुजारे, तो फिर उम्मीद है कि वो मतलूबा कैफियत उसको मिलेंगी। आप देखिए कि इंसान के अंदर जिस्म भी है, रूह भी है। इस बात को लोग आज नहीं समझ पा रहे। लोगों ने एक आंख बंद कर दी है, दज्जाल की सिर्फ एक आंख खुली है और एक ही आंख से सारी दुनिया को देखा जा रहा है। हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ को देखा जाएगा तो उसके मादे के लिहाज से उसको देखा जाएगा, लेकिन उसकी जो रूहानी कैफियत है इसको हम यकसर फरामोश कर सके। ये मौका है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि तुम सिर्फ जिस्म नहीं हो, तुम्हारे अंदर रूह भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब रहम मादर में जब 4 महीने हो जाते हैं तो फरिश्ता आता है और आकर के वो उसके अंदर रूह फूंकता है। 40 दिन के बाद में रहम मादर में रूह फूंकी जाती है। अब आप देखिए कि रहम मादर में तो ज़िंदगी तो पहले दिन से वजूद में आ जाती है जब दोनों नुत्फे मिल जाते हैं, लेकिन 40 दिन के बाद रूह फूंकने का मतलब क्या है? तो ये रूह क्या है? ये रूह, इसकी हकीकत इस तक के हमको समझना चाहिए। एक जान अलग है और इंसान के अंदर एक ख़ास जौहर है, जौहर मलकूती है, उसके रब की तरफ से दिया गया उसको, वो है जिसको हम शऊर कहते हैं, जिसको हम इदराक कहते हैं, जिसको आगही कहते हैं, जिसको मैं कहता हूं, मैं वो अल्लाह की तरफ से आता है। तो असल जौहर वो है। ये तो इसको हमको समझना चाहिए और हमको अपने आप तक गोया के पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। ये इंसान की, इसको खुदी भी कहा गया, इसको रूह भी कहा गया। इसको जो थाम ले, इसका लगाम जिसके हाथ में आ जाए तो फिर वो कामयाब हो जाता है। ये संयम हम कह रहे हैं, सब्र की क्वालिटी, तमाम चीज़ें इसका ताल्लुक उसके साथ है कि इंसान हम अपने अंदरून तक पहुँचे, अपनी उस रूह तक पहुँचे, अपने कल्ब तक पहुँचे, अपने असल तक पहुँचे, अपने जौहर तक पहुँचे। बस उसने जो उस तक पहुँच गया और उस पर उसको काबू आ गया, उसके समझ में आ गया कि सारी चीज़ें उसी के साथ है। ये जिस्म ये मेरी खिदमत के लिए है, मेरा अकल ये मेरी खिदमत के लिए है। मैं अकल नहीं हूँ, मैं जिस्म नहीं हूँ, मैं ये हाथ नहीं हूँ, ये टूट भी जाए तब भी मैं जिंदा हूँ। असल मैं जो हूँ, मुझे खड़ा होना है, अपने रब के हुजूर खड़ा होना है। वहां मेरा जिस्म नहीं, जिस्म तो मेरे खिलाफ गवाही देगा, मेरा हाथ मेरे खिलाफ गवाही देगा, मेरे पाँव मेरे खिलाफ गवाही देंगे, जिनको मैं अपने समझ रहा हूँ, नियर्स एंड डियर्स, जिनके लिए मैंने सारे उल्टे पुल्टे धंधे किए, ये मेरे खिलाफ गवाही देंगे। असल मैं हूँ, उस तक के इंसान पहुंच जाए। अल्लामा ने कहा कि तू असीरे मकां ला मकां से दूर नहीं, कि जलवा गाह, वो जलवा गाह तेरी खाकदा से दूर नहीं। वो जलवा गाह गोया कि वो मस्कन और अर्श वो तेरी खाकदा से दूर नहीं। तो अपने अंदर डूब जा, अपने मन में डूब जा, अपने अंदर वो आईना है, तेरा आईना, कि वो आईना तेरे अंदर है, वो अपने रब करीम का अक्स तेरे अंदर है, उस तक के तू पहुंच जा, वहां तक तू पहुंच जा। फरमाए कि है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है। वो ज़ौक़ तजल्ली, उस रब की मारिफत तेरे अंदर मौजूद है, उसका एक परतो, उसकी रूह, उसका एक अक्स तेरे अंदर मौजूद है। अपने अंदर अगर डूबोगे और उसको पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि वो जो मतलूबा चेंज और तब्दीली जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो हम बाद में बाहर की दुनिया में बहुत आसानी के साथ बर्पा कर सकेंगे। इसीलिए कुरान ये कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम कहते हो वो बात, ऐसी बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। जब आप खुद उस पर अमल करने लग जाएं
तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब आप किसी को कोई बात कहेंगे तो उसका अपना असर होगा। अल्लाह ताला के मायत, उसके फरिश्तों की मायत, ये तमाम चीज़ें उसी वक्त हासिल होती हैं कि जब इंसान के अंदरून और बैरून की वो दूरी वो ख़त्म हो जाए, वो तसन्नो और बनावट ख़त्म हो जाए। बाहर हम जो दुनिया को नज़र आ रहे हैं, हमारे अंदरून की दुनिया बदल जाए, अंदरून की दुनिया में वो कैफियत आ जाए जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कुरान कहता है कि वो सब्र की कैफियत, शुक्र की कैफियत, वो अल्लाह की तरफ रुजू की कैफियत, वो अल्लाह की राह में जद्दोजहद के लिए का वो अज़्म, वो दावत दीन के लिए अपने आप को तैयार करना, वो जुस्तजू, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए दौड़ दौड़ कर काम करना, लोगों के बोझ उठाना, लोगों के लिए भाग दौड़ करना, ये तमाम कैफियत हम पा सकते हैं अगर हम बहुत सुकून के साथ इस रमज़ान मुबारक की कदर करें और अपने आप पर कुछ वक्त निकालें, मेडिटेशन करें, गौर व फिक्र करें, सुकून के साथ बैठ जाएं। आखिरी अशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फरमाया करते थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के रसूल जिन्होंने 23 साल में दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, कितने काम नहीं होंगे उनको, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि रमज़ान मुबारक आए और आपने एतिकाफ़ न किया हो। एक मरतबा आपने एतिकाफ़ न कर सके तो अगले साल आपने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। तो बहुत सुकून के साथ असल में एतिकाफ़ और ये तमाम चीज़ें ये उसी लिए हैं कि हम अपने आप पे फोकस हो जाएं, अपना तज़किया करें, अपनी तरबियत करें, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ें। और जैसे मैंने कहा कि रमज़ान का ताल्लुक़ उस तक़वा हासिल करने का है। तक़वा इसलिए ज़रूरी है कि इसका ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ है और कुरान मजीद हिदायत सिर्फ मुत्तक़ीन के लिए कहता है कि मुत्तक़ीन को हिदायत है, तो कुरान मजीद के साथ आलाए तज़किया ये कुरान मजीद है, उसके साथ वाबस्ता होने का ये मामला है। अल्लाह की तरफ रुजू करने का, अपना जायज़ा लेने का, बहुत सुकून के साथ में कुछ कैफियत अपने अंदर, अपना अंदरून की दुनिया में झांकने का ये पूरा मौका है। और इस तरह से वो मतलूबा चेंज, वो क्वालिटीज़ जो कामयाब लोगों की सिफ़ात है, वो क्वालिटीज़ अपने अंदर हासिल करने का, उसके हुसूल का, उसके तगोदो का ये महीना है। आइए कि हम नियत करें। असल चीज़, मैं इस पर अपनी बात को ख़त्म करूं कि असल चीज़ ये होती है कि इंसान नियत करें। हम अज़्म नहीं करते, नियत नहीं करते। 2 रकात नमाज पढ़े कि मैं अपनी अंदरून की दुनिया को बदलना चाहता हूं, देखिए आप कैसी तब्दीली नहीं आती आपके अंदर। जब आप नियत नहीं करेंगे तो गैब से सारी चीज़ें नहीं होंगी। दुनिया में एक चीज़, एक गिलास यहाँ से वहाँ तक नहीं हट सकता खुद ब खुद, चाहे आप कितना ही करें। जब इंसान नियत करता है, सोचता है, उठाता है और बाजू रख देता है। तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ नियत है। लोग कहते हैं कि दुनिया के 95% लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो नियत ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। और नियत टारगेट को सेट करना है, गोल को सेट करना है, गोल सेटिंग है, उस लिहाज से प्लानिंग है और उस अज़्म और उस कमिटमेंट का इजहार है। जब आप नियत करेंगे तो अल्लाह की तरफ से उसकी तौफीक मिलेगी और जब वो तौफीक मिलेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात की उम्मीद है कि वो अमल के लिए भी तमाम चीज़ें आसान हो जाए। आइए हम दुआ करें अल्लाह ताला से कि रमज़ान मुबारक का ये जो महीना है इसमें हमको तज़किये की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तरबियत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमको अपने अंदरून में झाँकने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कुछ हमारे अंदर गलत चीज़ें भरी हुई हैं, गलत अफ़कार, ख़यालात, नज़रियात, उन तमाम चीज़ों को हमसे दूर फरमा दे और जितनी अच्छाइयाँ और भलाइयाँ और जितना खैर दुनिया में फैल सकता है उसके लिए जो कुछ मौजूदा दरकार और क्वालिटीज़ जो हैं वो अल्लाह ताला हमें वदियत फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।